तो जय शनिदेव दोस्तों कुछ अनुभव है जो कि ओम नमः शिवाय ओम मंत्र के ऊपर है। जब हम ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हैं और जब हम जाप करते जब बहुत समय हो जाता है, उस जाप की जो संख्या है 1.25 करोड़ के पार हो जाती है, तब हमारा जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है। एक प्रकार से जब मंत्र सिद्ध होता है तो अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ अपने शरीर में होने लगती है। अपने शरीर के अंदर भी बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। अपने जो भौतिक शरीर है उसमें बदलाव हो जाते हैं। जो अपना सूक्ष्म शरीर है उसमें भी कई प्रकार से बदलाव हो जाते हैं। हमारे जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है। जब हम बात करते हैं किसी से तो वो तरीका बदल जाता है। हमारी बुद्धि तेज हो जाती है, हमारी याद शक्ति इतनी तेज हो जाती है कि हमें एक बार अगर किसी व्यक्ति ने अगर कुछ बात सुना ली तो वो हम जिंदगी पर याद कर लगे। इतनी याद शक्ति, एकाग्र शक्ति, दृढ़ता, विश्वास और एक सही निर्णय लेने की ताकत अपने आप में बढ़ जाती है। तो दोस्तों कुछ अनुभव है और कुछ बदलाव है जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं, और एक एक बदलाव बताऊंगा जो कि मेरे साथ हुआ है। और जब मैं जब मतलब का जाप कर रहा था तो क्या मेरे साथ बदलाव हुए, मेरे शरीर के अंदर क्या बदलाव हुए। तो सबसे पहले सरल भाषा में ही हम बात करेंगे, क्योंकि सरल भाषा में बात करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, जब हम शुरुआत में मंत्रों का जाप करते हैं तो वो मंत्र क्या कार्य करते हैं, अपने अंदर की जो शुरुआत के समय में हर साधक के साथ ऐसा ही होता है। जब हम शुरुआत में जाप करते हैं तो सबसे पहले आपका जो सूक्ष्म शरीर रहता है, आपकी जो चेतना रहती है, आपकी आत्मा जो रहती है, सबसे पहले प्रभाव आपकी चेतना पे पड़ता है। यानी कि आपकी जो सोई हुई चेतना रहती है उस चेतना के ऊपर आपकी जो मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है कि अपने शरीर के अंदर बहुत सालों से विचारों का एक जाल बना हुआ रहता है। यानी कि आप कम से कम आप 1 मिनट के अंदर करोड़ों विचार आपके मन में आते हैं, लाखों विचार आपके मन में आते हैं, और दिन भर में तो मान लो कितने विचार आते हैं आपको ही पता नहीं है। अगर आप किसी कार्य में फंसे हुए हैं तो वो कार्य करते करते भी आपके मन में कुछ न कुछ ख्याल आते ही रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, कल वो होने वाला है, परसों ये होने वाला है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरा धंधा चलेगा कि नहीं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। यानी कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग विचार आपके अंदर आते रहते हैं। तो होता क्या है कि ये जितने भी विचार रहते हैं वो क्या करते हैं कि आपके भौतिक शरीर में और आपकी जो चेतना, जो सूक्ष्म शरीर है, उसके बीच में एक मकड़ी के जाल के जैसा एक जाल बना देती है। और वो जाल इतना बन जाता है, हर व्यक्ति को अलग अलग बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति स्वभाव के अलग अलग होते हैं। जो अच्छे स्वभाव के होते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा होता है, हमेशा ही दूसरों की भलाई सोचते हैं, अच्छे बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, मुँह से गाली गलौज ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, तो उनका जो जाल बना हुआ रहता है वो कम रहता है। और जो लोग शैतान है, एक प्रकार से कहें तो बदमाश लोग हैं, जो कि गुंडागर्दी करते हैं, चोरी जारी ऐसे कार्य करते हैं, तो उनका जो जाल है वो बहुत ही बुरी तरह से एकदम ये होता है। इसके लिए कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है तो हर व्यक्ति को अलग अलग समय लगता है। किसी को 2 महीने लगता है, किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने और किसी को 5 साल लगता है। तो जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो सबसे पहले जो मंत्र है वो आपकी चेतना के ऊपर जाता है, और आपकी जो चेतना है उन चेतना को क्लीन करने का कार्य करता है। क्लीन करने का मतलब कि आपके शरीर के अंदर जो मलिनता रहती है, देखो मैं मलिनता भी उसे ही कहता हूँ जो मैंने आपको बताया कि जो विचारों का जो जाल बन जाता है उसे ही मलिनता कहते हैं। उसे ही विचारों का जो ढक्कन है, विचारों की जो दीवार है जो आपने खड़ी कर ली है, और वो दीवार जो इतनी रहती है कि उस दीवार की जो परतें रहती है, मान लीजिए कि जो ईंट है, यानी कि जो एक ईंट ऐसी करोड़ों ईंटों की दीवार बनती चली जाती है आपके विचारों के माध्यम से। तो जितने आपके विचार ज़्यादा होते हैं, जितने गंदे विचार होते हैं, जितने मलिन विचार होते हैं, उतनी ही मलिनता आपके शरीर में रहती है। इसके लिए शुरुआत में जब आप जाप करते हैं तो सबसे पहले आपके शरीर के अंदर की मलिनता को खत्म कर दिया जाता है। आपकी मलिनता खत्म होने के बाद
आपकी चेतना शुद्ध होने के बाद क्या होता है कि आपका जो भौतिक शरीर है उस भौतिक शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन और बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। तो होता क्या है कि शुरुआत में आपने देखा रहेगा कि अगर आप कोई मंत्रों का जाप नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आलसी होते हैं, जिन्हें काम करने में हमेशा ही जो अगर कुछ भी काम करना पड़े तो उसे ऐसा लगता है कि मतलब एकदम से आलस से आने लगता है और वो व्यक्ति काम करने में हमेशा ही आलस करता है, या फिर दिन भर सोता ही रहेगा, रात को भी सोएगा, दिन में ही सोएगा, उसको कहीं ना कहीं हमेशा ही हमेशा उसे नींद आती है। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था, शरीर भारी रहता था, नींद ज़्यादा आती थी, सोने का मन ज़्यादा करता था, काम करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती थी। और जब मैंने मंत्रों का जाप करना स्टार्ट किया तो देखो 15 दिन के अंदर मुझ में बहुत सारे बदलाव आए। 15 दिन के अंदर मुझे ऐसे बदलाव आए कि मेरी जो नींद है वो पूरी तरह से उड़ चुकी थी, यानी कि शरीर इतना हल्का हो गया था मानो गुब्बारा हवा में उड़ रहा है, उस प्रकार से मेरा शरीर पूरी तरह से हल्का हो गया। और मेरी जो नींद है, जो ज़्यादा मैं नींद लेता था, सुबह मेरी नींद नहीं खुलती थी, तो वो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे के पहले पहले ही मेरी नींद खुल जाती है। और जब मैं सुबह उठता हूँ तो ऐसा महसूस करता हूँ, एकदम फ्रेश महसूस करता हूँ। और पहले क्या होता था, जब सुबह उठता हूँ आँख खुल जाती थी, लेकिन फिर भी सोने का मन करता है, लेकिन अब आँख खुल जाती है तो ऐसा लगता है उठ जाऊँ और शुद्ध वातावरण का आनंद लूँ। तो ये सारी क्रियाएं शुरुआत में होती है मंत्रों के जाप से। आपकी चेतना शुद्ध होती है, मलिनता खत्म होती है, और मलिनता के साथ साथ आपके विचारों को भी धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता है। लेकिन विचार खत्म सबसे लास्ट में होते हैं, क्योंकि जब मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप के साथ साथ जब ध्यान लगाते हैं तो उस ध्यान के माध्यम से आपके जो विचार हैं वो खत्म होते हैं। तो पहले जब मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र से जब ये क्रियाएं होने लगती है, और 1.25 लाख मंत्र का अगर कोई व्यक्ति जाप कर लेता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो उसके बाद जो परिवर्तन होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद क्या होता है कि आपको अलग अलग प्रकार से स्वप्न आने लगते हैं। उस स्वप्न का जो संकेत है वो आपको समझना पड़ता है। कई प्रकार से स्वप्न में आपको संकेत मिलते हैं कि आने वाले भविष्य में आपके साथ क्या घटनाएं होने वाली है, या फिर किसी व्यक्ति के साथ क्या घटनाएं होने वाली है। उसी व्यक्ति का स्वप्न आएगा जो आपका, जिस व्यक्ति के अंदर कोई रिलेशन है या कोई भी जुड़ाव अगर व्यक्ति से है, तो उस व्यक्ति के बारे में आपको सपने आएंगे। आपको अलग अलग प्रकार से संकेत मिलेंगे कि आपके साथ ये घटना हो सकती है, आपके साथ ये घटना हो सकती है। और जितनी भी बुरी घटना होती है उस बुरी घटनाओं का जो है उल्टा हो जाता है, यानी कि आपके साथ अच्छा होने लगता है। आप जो भी विचार करते हैं, आपके मन के अंदर जो धारणा बनाते हैं, देखो मंत्र सिद्धि से यही होता है, और कोई सिद्धियां मिलती है तभी भी यही होता है कि जब कोई सिद्धि हमें मिलती है तो कहते हैं कि उनसे काम कैसे ले, तो काम कैसे लेते हैं वो नहीं देखा जाता है, आपका मन पढ़ के ही वो सिद्धियां काम करने लगती है। और एक बार आपको कोई एक सिद्धि मिल जाती है तो आपके मन में क्या चल रहा है, उस मन में, आपके मन में जो क्रियाएं चल रही है उसके आधार पर ही आपके काम बनते चले जाते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे मदद मांगता है, तो अगर आप मन में सोच लेते हैं कि बेचारे का ये काम हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मंत्र सिद्ध होने के बाद ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपके देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है कि जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो मन है वो भक्ति यानी कि आध्यात्मिक में जुड़ जाता है, और हमें बार बार मंत्र जाप करने की इच्छा होती है, ध्यान करने की इच्छा होती है, कहीं मंदिरों में जाने की इच्छा होती है। और जब हम मंदिरों में जाते हैं तो आपको उस मंदिरों में देवी देवताओं की कृपा होती है। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो देवी देवता आपको आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद के रूप में आपको कई प्रकार की वस्तुएं भी भेंट में मिलती है, जैसे कि आपके काम में आ सके। जैसे कि आप जो कार्य करते हैं उस कार्य में आपको क्या चीज़ें काम आ सकती है, उसके आधार पे आपको जो चीज़ें हैं वो मिलती रहती है। तो बहुत सारी तकलीफें भी होती है जब हमारा सूक्ष्म शरीर, जब इस शरीर को छोड़ के जब बाहर जाता है, हमारे अंश जब बनने लगते हैं तो अंश में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि कोई हमारे अंश को पकड़ ले तो उस अंश को कैसे वापस लाए। अगर हमारे लाखों अंश बिखर गए तो उस सभी को कैसे वापस से जोड़ा जाए। अगर
आप कभी जैसे कि देवलोक के दर्शन करने गए और देवलोक के दर्शन करते करते वही आप उस माया में खो गए और आप आ ही नहीं रहे उस वहाँ से, तो उसमें उस समय आपकी चेतना को वापस आपके शरीर में कैसा लाते हैं। तो ऐसी सिद्धियाँ आपको प्रदान होती है और ऐसे तरीके आपको वहाँ पे सीखने को मिलते हैं, जो कि ध्यान में मिलते हैं और स्वप्न में मिलते हैं। तो मंत्र सिद्धि के बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे संकेत आपको मिलते हैं। तो जैसे मंत्र सिद्ध हो जाता है वैसे ही आपके शरीर के जो चक्र है वो भी खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है और आपका जो आज्ञा चक्र है वो भी एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनि देव दोस्तों।